हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे घनाभ के क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा तथा 65 सेंटीमीटर गहरा एक आयताकार लकड़ी का डिब्बा बनाया गया है जो ऊपर से खुला है। लकड़ी के डिब्बे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई एक डिब्बा है जिसका लंबाई, चौड़ाई और गहराई इतना है और बोला गया है एक आयताकार लकड़ी का डिब्बा बनाया गया है, यानी डिब्बा है और उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है और उसका ढक्कन जो है ऊपर से खुला हुआ है और जो बाकी लकड़ी है उसका क्षेत्रफल निकालने बोला गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। लंबाई, लंबा यानी लंबाई हमारे पास है कितना, 1.5 मीटर और चौड़ाई हमारे पास है 1.25 मीटर और लास्ट में दिया गया है गहरा है 65 सेंटीमीटर गहरा है। तो गहराई यानी इसे बोल सकते हैं आप हाइट यानी ऊंचाई। तो 65 सेंटीमीटर सभी मीटर्स में दी गए हैं और जो हाइट है वो सेंटीमीटर में। तो पहले हम जो सेंटीमीटर है हाइट उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तब आगे की क्वेश्चन बनाएंगे ताकि हमें बनाने में कठिनाई ना हो, क्योंकि सभी मीटर्स में है और एक सेंटीमीटर्स में, तो मीटर्स में बनाना ज़्यादा बेहतर होगा। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर। तो हमारे पास दिया गया है 65 सेंटीमीटर। तो 65 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 65 बाई 100। तो हमारा मीटर में जब इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.65 मीटर। तो हमारा हाइट हो गया कितना, 0.65 मीटर। अब आगे बनाएंगे। आगे हमें क्या करना होगा, पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर छत का निकाल लेंगे, फिर कुल पृष्ठीय में से छत का जो निकलेगा उसको घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा डिब्बे का क्षेत्रफल। चलिए बनाते हैं। तो डिब्बे का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसका मतलब है लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। अब आगे बढ़ेंगे तो जो फॉर्मूला है उस पे बैठा देंगे। लंबाई हमारे पास कितनी है, 1.5 मीटर। तो इंटू मीटर बाद में हम लिख लेंगे लास्ट में, उसके बाद इंटू बी यानी चौड़ाई हमारे पास है कितनी, 1.25, फिर प्लस 1.25 चौड़ाई और हाइट हमारे पास है कितना, ऊंचाई हमने मीटर में निकाला था तो इंटू 0.65। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस फिर है h इंटू एल। तो हमारा ऊंचाई कितना है 0.65 और हमारे पास लंबाई कितनी है इंटू 1.5 मीटर। आगे बढ़ेंगे तो आगे इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.875, फिर प्लस 1.25 इंटू 0.65 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.8125, फिर प्लस 0.65 इंटू 1.5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.975। फिर इन सब को जोड़ देंगे और 2 से गुना कर देंगे तो इन सब को जोड़ने के बाद जो आएगा हमारा नंबर वो आएगा 3.6625। अब जब 2 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.325 मीटर स्क्वायर। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्या चीज़ में आता है, मीटर स्क्वायर में, यानी स्क्वायर में आता है। आप वो याद रखिएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया रहता है क्वेश्चन में, तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। मीटर दिया गया है तो मीटर स्क्वायर होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है। तो चलिए अब निकालेंगे। यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है, यानी ऊपर से खुला हुआ है लकड़ी का डिब्बा, तो उसका क्षेत्रफल तो निकालना होगा ना। और यहाँ पर दिया गया है लंबाई और चौड़ाई, तो हम तो निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे छत का क्षेत्रफल, या फिर आप लिख सकते हैं डिब्बे का छत का क्षेत्रफल। चलिए मैं छत का क्षेत्रफल लिख देता हूँ। छत का क्षेत्रफल, आप चाहे तो डिब्बे के छत का क्षेत्रफल ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो छत का क्षेत्रफल, आयताकार छत है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। और हमारे पास लंबाई दिया गया है 1.5 मीटर इंटू, और चौड़ाई दिया गया है 1.25 मीटर। तो जब गुना होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1.875 मीटर स्क्वायर। हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो अब क्या करेंगे, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से जो डिब्बे का छत का क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा लकड़ी का जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे पहले प्रश्न से छत ऊपर से खुला है। यहाँ पर लिख दीजिए छत ऊपर से खुला है, तो शेष क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला था 7.325 मीटर स्क्वायर, और हमारा छत का क्षेत्रफल था 1.875 मीटर स्क्वायर। तो 7.325 मीटर स्क्वायर में से घटाएंगे 1.875 मीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.450 मीटर स्क्वायर। आप चाहें तो ये जीरो नहीं भी लिख सकते हैं, फिर भी जीरो लिख दिया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है और उसके लिए वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, इसके लिए मैं उसको अलग से बता दूंगा। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और मोटाई 25 सेंटीमीटर वाले घनाभकार पत्थर का स्लैब का आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें सब कुछ तो दिया हुआ है। आयतन के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या फिर मोटाई बात बराबर है, हमें दिया गया है, तो हम निकाल लेंगे आसानी से। तो चलिए देखते हैं हमें दिया गया है, जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया गया है लंबाई, तो लंबाई हमारे पास है 3 मीटर। और क्या दिया गया है, चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारे पास कितनी है, चौड़ाई हमारे पास है 2 मीटर। और यहाँ दिया गया है मोटाई, मोटाई को हम हाइट मान लेते हैं, बात बराबर है, मोटाई हो या फिर ऊंचाई बात एक ही है। दिया गया है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर सब मीटर में दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है सेंटीमीटर में। तो हम इसको पहले मीटर में चेंज कर लेंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। मीटर वाला सब रहेगा तो इजी रहेगा बनाने में। तो चलिए पहले इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर। तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर, तो हमारा कितना होगा 25/100। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 मीटर। ये हो गया हमारा हाइट। तो हमारा हाइट कितना हो गया 1/4 मीटर। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में दिया गया है घनाभकार पत्थर के स्लैब का आयतन ज्ञात करें।
तो यहाँ पर लिखेंगे पत्थर के स्लैब का आयतन, और ये घनाभकार है तो घनाभ वाला फॉर्मूला लगेगा। इजी है, स्लैब है, स्लैब से आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको देखना है कि वो आकृति में कैसा है। घनाभकार है तो घनाभ वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर बोला जाता कि घन है तो घन वाला फॉर्मूला लगता। घन हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे क्या होता है घन, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनता है, सारा प्रोसेस हम देखेंगे आने वाली वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए उससे पहले निकालते हैं पत्थर के स्लैब का आयतन। तो यहाँ पर आप लिखिएगा पत्थर के स्लैब का आयतन। पत्थर के स्लैब का आयतन। तो घनाभकार आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभकार आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हमें कितना दिया गया है? लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 2 मीटर, और हमें क्या दिया गया है? 1/4 मीटर दिया गया है हाइट यानी ऊंचाई। तो अब यहाँ पर हम कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कट जाएगा ये 2। चलिए पहले इसको गुना कर लेता हूँ। 3 × 2 हमारा हो जाएगा 6 × 1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 6, 2 दूना 4, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा, ये आएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि 3m गुना हो रहे हैं तो मीटर क्यूब, और आयतन निकलता है क्यूब में। तो ये भी याद रखना है ताकि आपको आसानी हो जब भी आप मैथ बनाएं। और इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर क्यूब। तो ये निकल गया हमारा पत्थर का स्लैब का आयतन। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इन क्वेश्चन को जान सके। तो मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।